हेलो फ्रेंड, दिस इज़ मोनिका। आज हम लोग कर रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। तो एक्टिव और पैसिव क्या होता है जर्मन में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एक्टिव क्या है। एक्टिव का मतलब होता है जब हमारे लिए डूअर इम्पॉर्टेंट होता है। डूअर का क्या मतलब होता है? डूअर का मतलब कौन काम कर रहा है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। जैसे मैं लिख रही हूँ, इंग्लिश में समझाती हूँ पहले। आई एम राइटिंग अ लेटर, ये आपका एक एक्टिव सेंटेंस है। मैं लेटर लिख रही हूँ, तो आई, कौन लेटर लिख रहा है? मैं लेटर लिख रही हूँ। यहाँ डूअर इंपॉर्टेंट है। पैसिव में क्या होता है? पैसिव में एक्शन इंपॉर्टेंट होता है कि क्या काम हो रहा है। जैसे अ लेटर इज रिटन बाय मी, अ लेटर इज रिटन बाय मी, लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है, ठीक है। ये पैसिव है। यहाँ एक्शन इंपॉर्टेंट है कि क्या काम हो रहा है, कौन कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये आप एलिमिनेट भी कर सकते हो और बता भी सकते हो, ठीक है। आई एम राइटिंग अ लेटर और लेटर इज रिटन बाय मी, ये पैसिव सेंटेंस है। तो पैसिव में क्या होता है? एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर है? पैसिव में आपका एक्शन इंपॉर्टेंट होता है और एक्टिव में आपका डूअर इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो अब हम जर्मन में बात करेंगे। जर्मन में क्या होता है, पहले तो इंग्लिश में एक देख लेते हैं। देखो स्ट्रक्चर, देखो इसका कि आपका जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बन गया, फिर एक हेल्पिंग वर्ब आई, फिर एक थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई, फिर बाय मी, है ना। यहाँ इज आया, एम आर जो भी आ सकता है। क्लियर है? इज, एम आर जो भी है। तो यहाँ पर ये फॉर्म रहती है। ये इंग्लिश है। अब जर्मन में बात करते हैं। जर्मन में जैसे मैंने लेटर लिखा, इश श्राइबर आइनन ब्रीफ, ये मैंने लिखा। ये एक एक्टिव सेंटेंस है कि मैं लेटर लिख रही हूँ। अब जर्मन में जब ये पैसिव में बनेगा तो ये बनेगा ein Brief wird von mir geschrieben। पहले स्ट्रक्चर समझते हैं, फिर इसके बाद चलते हैं। देखिए, ये आपका सब्जेक्ट है, ये वर्ब है नॉर्मल एक्टिव में, ये ऑब्जेक्ट है। दिस इज़ योर एक्टिव सेंटेंस एंड दिस इज़ योर पैसिव सेंटेंस, पासिव, ठीक है। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये अब आपका सब्जेक्ट बन गया। अब ये सब्जेक्ट बन गया, यहाँ ये आकुजाटिव था, ये अब यहाँ नॉमिनाटिव हो जाएगा क्योंकि अब सब्जेक्ट बन गया ना। आइन एंड ब्रीफ किस में चेंज हो जाएगा? आइन ब्रीफ में। अब जो ये इश है यहाँ पर ये डाटिव में आ जाएगा। डाटिव में क्यों आया? एक तो फॉन की वजह से, क्योंकि ये जो प्रेपोजिशन है ये डाटिव है, इसलिए ऑब्जेक्ट डाटिव लग गया। और यहाँ वैडन की कॉन्जुगेशन आती है और पे फॉर्म आता है। तो बेसिकली सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका ये होता है, सब्जेक्ट, वैडन की कॉन्जुगेशन, फॉन, अगर जो आप लगा रहे हो ये जो भी पर्सन है वो डाटिव में आएगा, पर्सन, ठीक है। फिर यहाँ पर पे फॉर्म आएगी। पे फॉर्म क्या है? पार्टिसिप, परफेक्ट वाली फॉर्म, ठीक है। तो वैडन की कॉन्जुगेशन, सब्जेक्ट, फॉन, ये, और ये सब्जेक्ट क्या है? जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉमिनेटिव फॉर्म। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब आप पूछोगे यहाँ तो वैडन का मतलब तो टू बिकम होता है, वैडन का मतलब तो ये होता है, मैडम वैडन का मतलब तो वो होता है। अरे वैडन का कुछ भी मतलब हो, वैडन का मतलब टू बिकम भी होता है जब हम इसे नॉर्मल रेगुलर वर्ब की तरह यूज़ कर रहे होते हैं। वैडन का मतलब विल भी होता है जब हम फ्यूचर बना रहे होते हैं। वैडन का यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ पैसिव बनाने के लिए पैसिव की हेल्पिंग वर्ब है ये। समझ में आ रहा है? जैसे इंग्लिश में द लेटर, अ लेटर इज रिटन, अब इज का क्या मतलब है ना। तो यहाँ पर अगर मैं नॉर्मल सेंटेंस बना रही हूँ, ये रेगुलर वर्ब का सेंटेंस बना रही हूँ तो है, ये फ्यूचर की हेल्पिंग वर्ब है फ्यूचर बनाने के लिए, राइट। और ये पैसिव बनाने की हेल्पिंग वर्ब है। समझ में आया? तीन तरीके से यूज़ होता है। तो अभी जो हम यूज़ करने जा रहे हैं वो ये यूज़ करने जा रहे हैं। तो वैडन की जो कॉन्जुगेशन है, इश वैड दू विर्स्ट एस विड वियर जीजी वैडन and ear wedded, right? Ich werde, du wirst
एयर्स ईयर्स वेड, वियर्स इजी वैडन एंड ईयर वैडेड। क्लियर है। अभी जो हम कर रहे हैं ये कर रहे हैं प्रेजेंट का, प्रेजेंस पासिव। तो इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वैडन की कॉन्जुगेशन, फिर ऑब्जेक्ट मतलब वो फॉन वाला, फॉन प्लस ऑब्जेक्ट पर्सन वाला, और कुछ और ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, ये साथ में है, फिर पेपे फॉर्म। राइट, ये फिक्स्ड है। जो हम पेपे फॉर्म पार्टिसिप परफेक्ट में नहीं यूज़ करते, गेश्रीबन है ना, गे त्रुंकन, गे गैसन, गे गांगन, वो वाली फॉर्म। ओके, अब जैसे मान लो मैं पहले एक सेंटेंस एक्टिव में लिखती हूँ, जैसे मैंने लिखा इश जेह आइन फिल्म, मतलब मैं एक फिल्म देख रही हूँ, ये एक्टिव सेंटेंस है। अब मुझे इसे पैसिव बनाना है, तो ये फिल्म मेरे द्वारा देखी जा रही है। ठीक है, तो आइन फिल्म, अब आइन फिल्म हो जाएगी, ये सब्जेक्ट बन रहा है, आइन फिल्म विड। अब हमेशा जो आइन फिल्म है वो विड की कॉन्जुगेशन, एयर जी एस की कॉन्जुगेशन लेगा। कोई भी देर दी दास वाली चीज़ है वो विड आएगी। यहाँ मोस्टली देखा जाए तो विड या वैडन यूज़ होगा। विड क्यों? क्योंकि या तो कोई चीज़ सिंगुलर होगी क्या प्लूरल। तो आइन फिल्म विड, फॉन मतलब बाय, और ये इसका क्या हो जाएगा मियर, इसका डाटिव मियर होता है ना। आइन फिल्म विड फॉन मियर। अब जेहन का परफेक्ट होता है गेजेहन। राइट, ये इसका वो बन गया पैसिव सेंटेंस, पासिव आर्ट्स। आइन फिल्म विड फॉन मियर गेजेहन, एक फिल्म मेरे द्वारा देखी जा रही है। समझ आया। अब कुछ बच्चे पूछते हैं क्या यह हमेशा मियर आएगा? अरे नहीं, वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि अगर इश है तो मियर आएगा। टेबल बना देती हूँ मैं। ठीक है, अगर ये नॉमिनेटिव की पेजोनाल प्रोनोमन की टेबल है, पेजोनाल प्रोनोमन, और ये डाटिव की। ठीक है, तो इश, डू, एयर, जी, एस, जी कैपिटल, वियर, ईयर, जी स्मॉल, दे वाला। ठीक है, तो इश का क्या हो जाएगा मियर डाटिव, डू का डियर डाटिव, एयर का ईम डाटिव, जी का ईयर, एस का ईम, जी का ईनन कैपिटल, अगर कैपिटल जी है तो ईनन, वियर का उन्स, ईयर का ओएश, एंड जी का ईनन। क्लियर है। तो ये इसका एयर का ईम, जी का ईयर, एस का ईम, जी का ईनन, वियर का उन्स, ईयर का ऑयश, एंड जी का ईनन। राइट, मतलब क्या है इनके? मी, यू, हिम, हर, इट, यू फॉर्मल वाला, अस, यू ऑल इनफॉर्मल, है ना, इनफॉर्मल, एंड ये देम। क्लियर है। तो अगर मेरा सब्जेक्ट इश होगा तो मैं फॉन मियर लगाऊंगी, अगर मेरा सब्जेक्ट एयर होगा तो फॉन ईम लगाऊंगी। राइट, तो अगर जैसे मैंने एक एक्टिव सेंटेंस बनाया, एयर इज आईना बनाना। ठीक है, वो एक बनाना खा रहा है। अब मैं ये भी बोल सकती हूँ एक बनाना खाया गया, तो आईना बनाना विड खाया जा रहा है, फॉन, अब एयर है ना तो डाटिव फॉन ईम गेगेसन। क्लियर है, विड आ गया, गेगेसन आ गया, एयर था इसलिए ईम आ गया, और आईना बनाना ही रहता है क्योंकि दी रहता है ना, आइनन वाले उसमें चेंज होते हैं। क्लियर है, अब ये समझ में आ गया। ये पेजोनाल प्रोनोमन का है। अब कोई पर्सन है मान लो, तो कोई पर्सन के केस में, जैसे कोई पर्सन है, देयर वाला पर्सन है कोई, मैंने देयर कॉक लिखा तो वो देम कॉक में चेंज हो जाएगा डाटिव में, फॉन देम कॉक। कोई दी वाली चीज़ है जैसे दी क्योशन, तो वो देयर में हो जाएगा।
ठीक है, ये स्मॉल में लिख सकते हो आप, डिपेंड करता है सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो वैसे। और दास वाला है, जैसे दास बुक है तो डाटिव में किस में चेंज हो जाएगा, देम बुक। और दी ब्यूशर है तो वो किस में चेंज हो जाएगा, देन ब्यूशन, देन और साथ में एन भी आएगा। क्लियर है? ये किसके लिए है, ये नोमन के लिए, अगर कोई नाउन आया हुआ है तो। ये नॉमिनेटिव है, ये डाटिव है। क्लियर है? और अगर इनका पेजोनाल प्रोनोमन लगाना है, पेजोनाल प्रोनोमन आपको यूज़ करना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ईम, ईयर, ईम एंड ईनन। क्लियर है? ईम, ईयर, ईम, ईनन, ये आप पेजोनाल प्रोनोमन लगाएंगे। कि आप रिपीट नहीं करना चाहते तो ये लगा सकते हो, अदरवाइज आपका ये आएगा। एग्जाम्पल दे देती हूँ, जैसे देयर कॉक्ड बाक्ड आइनन कुकन, कि जो कॉक है वो एक केक बना रहा है, बेक कर रहा है, तो अब हम क्या बोल सकते हैं, आइनन कुकन है। अब ये आइन कुकन हो जाएगा, ये सब्जेक्ट बन गया। आइन कुकन विड फॉन देम कॉक, अब ये फॉन आया, अब ये देयर कॉक किस में चेंज हो जाएगा, देम कॉक, ये बाकन, बाकन का परफेक्ट के बाकन होता है। तो देयर कॉक बाक्ड आइन कुकन विड फॉन देम कॉक के बाकन। क्लियर है? तो ये क्या हो जाएगा, देयर कॉक देम कॉक में चेंज हो गया, बाक का के बाकन हो जाएगा, आइन कुकन में चेंज हो गया क्योंकि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया, और ये विड कॉन्जुगेशन आई क्योंकि सिंगुलर है, और फॉन मतलब बाय। क्लियर है? कोई नाउन होगा तो वो सेंटेंस ऐसे चेंज होगा। तो ये इस तरह से आपका ये प्रेजेंस में पासिव है। स्ट्रक्चर बता दिया मैंने, सब्जेक्ट वैडन फॉन प्लस ऑब्जेक्ट पर्सन वाला और पे। ठीक है? और ये जैसे मैं कुछ इंग्लिश के सेंटेंस अब डायरेक्ट पैसिव में देती हूँ, जैसे दी रूम इज क्लीन्ड एवरी डे। अब मैंने यहाँ पर पर्सन मेंशन नहीं किया कि कौन कर रहा है, कि जो रूम है वो रोज़ साफ़ होता है, इसका मतलब ये है। ये इंग्लिश में पैसिव है, अब इसको एक्टिव मत समझ लेना, ये इंग्लिश का पासिव जाट। अब इसको ट्रांसलेट करना है आपको, तो द सिमर हो गया, दी रूम हो गया द सिमर। अब यहाँ इज़ क्लीन नहीं होता, इसको लिटरली ट्रांसलेट मत करने लग जाना, स्ट्रक्चर याद करना। वेड, अब यहाँ फॉन मियर ये सब तो है नहीं, कौन कर रहा है, येडन टाग गिपुस्ट। क्लियर है? द सिमर हो गया, यहाँ पर ये नहीं होता, यहाँ पर वेड होता है, ये पुट्स आपने लगा दिया, और एवरीडे ये डंटाक। अगर यहाँ लिखा होता द रूम इज़ क्लीन्ड बाय, तो यहाँ पर फिर फॉन, ये फॉन, डियर, मियर कुछ भी आ जाता। ठीक है? द रूम इज़ क्लीन्ड एवरीडे, द सिमर विड ये डंटाक ये पुट्स। अब आप लोग सेंटेंस बनाइए और कमेंट बॉक्स में लिखिए पैसिव के प्रेजेंस पासिव कि आप कैसे सेंटेंसेस बनाएंगे, कि कोई कमरा साफ़ हुआ है, कि कोई कमरा साफ़ होता है रोज़। मतलब आप देखो यहाँ पर एक्शन इंपॉर्टेंट है, काम कौन कर रहा है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्शन इंपॉर्टेंट है। राइट? क्या इंपॉर्टेंट है? एक्शन इंपॉर्टेंट है। तो जैसे अब मैंने एक सेंटेंस दिया आपको, मान लो शी राइट्स अ लेटर, है ना, तो आप क्या बोलोगे इंग्लिश में, अ लेटर इज़ रिटन बाय हर, तो फिर उसको आप पैसिव में बनाएंगे अगर जर्मन में बनाना होगा। या मैं आपको एक सेंटेंस देती हूँ, जैसे मैं कुछ एक्टिव सेंटेंसेस देती हूँ, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है, आपको नीचे लिखना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है? तो जैसे देयर कॉक्ड डास एसन, ये मैंने एक्टिव सेंटेंस दिया है, आपको पैसिव में बनाना है कि जो शेफ़ है वो खाना बना रहा है। जी मतलब शी पुट्स द सिमर, शी क्लीन्स द रूम। थर्ड, वियर बाउन आइन हाउस, हम लोग घर बना रहे हैं, तो एक घर बना जा रहा है, ये भी बोला जा सकता है हमारे द्वारा। देयर लेरर
erklärt die Grammatik, राइट। जो टीचर है वो ग्रामर क्लियर कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। फिफ्थ, द फिर्मा प्रोड्यूसियर्ट आउटोस, जो फर्म है वो आउटोस प्रोड्यूस कर रही है। अब ये आपके पास 5 सेंटेंसेस हैं, इनके आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जब मुझे 2-4 दिन हो जाएंगे मैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में ही लिख दूँगी, क्लियर है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये पैसिव है जर्मन का और ये प्रेजेंस है, अभी हमने सिर्फ प्रेजेंस का पासिव किया है। तो ये सेंटेंसेस आप पैसिव में कन्वर्ट कीजिए और डायरेक्ट पैसिव सेंटेंसेस भी बना सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।